Morning student, myself Sanjay Sahu from Sanskar Valley Academy. Today we will understand chapter 10 Understanding Elementary Shapes. In this chapter we study lines, angles, triangle, polyhead, polygons. ओके इस चैप्टर्स में पता है हम लोग लाइंस को पढ़ेंगे। इसमें हम डिवाइडर का यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। अभी तक आपने देखा होगा ना, अब हम उसका यूज़ भी करेंगे। ठीक है, एंगल्स, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के काइंड भी पढ़ेंगे। ओके, तो नाउ सी एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन फर्स्ट, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन 2, विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लाइन दिखाई दे रहे होंगे जिस पर पॉइंट बना हुआ है PQRS। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है जिस पर PQRS दिया हुआ है और विदाउट, अब आपको पता है इसको मेजर नहीं करना है और ये जो कुछ स्टेटमेंट गिवन है तो आपको ये पता करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, देखिए फर्स्ट देखेंगे आप PR प्लस QS इज इक्वल टू PS प्लस QR। तो मुझे चेक करना है कि PR प्लस QS एंड PS प्लस QR दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें दोनों पार्ट को 1 बाई 1 लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए PR प्लस QS है, तो पहले आप PR देखिए कहाँ है, ये PR है एंड QR कहाँ है आपका, ये QR है। ठीक है, तो PR प्लस QR किया गया, तो PR को आप ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं, PQ प्लस QR, PQ प्लस QR भी राइट कर सकते हैं एंड QS को हम QR प्लस QR प्लस RS भी राइट कर सकते हैं। कर दिया ना। सेम हम देखेंगे अब सेकंड, अब सेकंड वाले में आप देखेंगे PS प्लस QR, PS प्लस QR। ठीक है, तो PS कैसे बना, PQ प्लस QR प्लस RS। इन थ्री लेंथ को हमने प्लस किया तो पूरी टोटल लेंथ बनी PS, तो इसको हमने ऐसे ही राइट कर दिया। PS इज इक्वल टू हो गया PQ प्लस QR प्लस RS प्लस QR। अब आप देख रहे होंगे कि QR एंड QR ये दोनों यहाँ पर प्लस हुए एंड यहाँ भी QR प्लस QR दोनों ऐड हुए। फिर आप देखेंगे PQ प्लस 2QR प्लस RS, इसको मैंने राइट कर दिया। यहाँ देखिए PQ प्लस QR प्लस QR 2QR एंड प्लस RS, तो दोनों साइड देखेंगे आप इक्वल है ना, तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सेकेंड पार्ट PQ प्लस RS इक्वल टू PS माइनस QR, आप इसको सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो ये आप सेल्फ से करना। क्वेश्चन 3, लुक एट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट। आपको ये लाइन सेगमेंट के पेयर गिवन है, इन ईच पेयर कंपेयर द टू लाइन सेगमेंट with the help of divider and fill in the blank with the symbol greater than, equal and less than। तो आपने डिवाइडर देखा होगा, वो इस टाइप का होता है जो, ठीक है, इसमें दोनों टाइप क्या होते हैं, इसमें पॉइंट होते हैं दोनों साइड। तो इस डिवाइडर का हमें यूज़ करके इनका लेंथ मेज़र करना है। ठीक है, जब आप डिवाइडर से इनको, आप तो इसको स्केल से भी लेंथ मेज़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है ना कि आपको कंपेयर द टू लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर। तो डिवाइडर की हेल्प से आप कंपेयर करेंगे तो ये जो लेंथ है ना, यहाँ से आप डिवाइडर की हेल्प से इसको लेंगे और फिर आप चेक करेंगे क्या उतनी ही लेंथ यहाँ पर होगी। तो ये थोड़ी नीचे वाली जो लाइन है ना ST, ये छोटी है एंड J की लाइन जो है ना वो थोड़ी बड़ी है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं ST इज लेस देन JK। ओके, ये फ्लफ से इसको फिल। सेकंड में आप देखेंगे PQ एंड RS, जब आप PQ और RS दोनों की लेंथ लेंगे ना डिवाइडर से, दोनों इक्वल मिलेंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही पार्ट 3 एंड पार्ट 4 को सेल्फ से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, X, Y and Z are 3 point on a line such that x y is equal to 5 सेंटीमीटर। एक लाइन पर 3 पॉइंट x y z इस प्रकार हैं कि x y is equal to 5 सेंटीमीटर है। देखिए हमने इस प्रकार से लिया था x y is equal to 5 सेंटीमीटर
वाई जेड इज इक्वल टू 3, तो वाई जेड इक्वल टू 3 एंड जेड एक्स इज इक्वल टू 8। तो देखिए जेड एक्स इज इक्वल टू 8 है, तो विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन अदर टू, तो ऐसा कौन सा पॉइंट आप लोगे कि जो दोनों पॉइंट के बिटवीन हो और हमारे जो नंबर्स हैं वो भी राइट हो। तो देखिए जो मैंने फिगर बनाया उसमें मैंने क्या किया, बाई को बीच में बिटवीन लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड एक्स। ओके, here point y lie between x and y. Question 5, do yourself in the figure 10.11 b lies between a and c, verify that ac minus bc is equal to ab। अब आपको ये लाइन सेगमेंट गिवन है ना, इसमें क्या है, AC लाइन में B इसका बिटवीन एक पॉइंट दिया हुआ है, तो हमें वेरीफाई करना है कि AC माइनस BC इज इक्वल टू AB, ये फाइंड प्रूफ करना है। ठीक है, तो वी नो डेट AC इज इक्वल टू क्या होगा, AB प्लस BC, आपको पता है ना AC इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC, तो ये हमें वी नो डेट है ना। अब हमें प्रूफ करना है AC माइनस BC, तो AC की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, BC AB प्लस BC, ये पुट किया, माइनस BC किया, तो प्लस एंड माइनस ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, AB, और यही आंसर में दिया था, तो AB इज इक्वल टू AB, प्रूव्ड हो गया हमारा। क्वेश्चन 7, डू योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट। ओके, नाउ सी एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन 1 and 2, डू योरसेल्फ। थर्ड, स्टेट द काइंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब आपको फॉलोइंग इन ट्राइंगल्स जो आपको गिवन है ना, इसमें आपको बताना है ये ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ। ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए एक लाइन होते हैं ये 90, ये इस पे जो मिडिल इसके परपेंडिकुलर लाइन होती है 90 डिग्री की होती है। जब एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। जब लाइन 90 से 19 एंड ये 0 डिग्री है, ये जो हमारा एंगल है वो 90 है। जब हमारा एंगल 0 to 90 डिग्री के बिटवीन होता है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एंड जब एंगल 90 to 180 डिग्री के बिटवीन होता है तब उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो 0 to 90 डिग्री में बिटवीन जो एंगल होते हैं उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। 90 डिग्री एंगल को कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, एंड 90 डिग्री टू 180 डिग्री बिटवीन जो एंगल होते हैं उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप प्रोटेक्टर की भी हेल्प ले सकते हैं इसको देखने के लिए। ये अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर लाइन कर दूँ तो ये थोड़ा देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा है ना, तो ये जो ट्राइंगल है हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये जो साइन दिखता है ना आपको बॉक्स जैसा, ये राइट एंगल का साइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन दूसरे पर जब परपेंडिकुलर होती है तो उनके बिटवीन 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ओके, तो रिमेनिंग पार्ट आप इसके सॉल्व कर लेना। ठीक है, आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन 4, क्लासीफाई द फॉलोइंग एंगल सच एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, कंप्लीट एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो मैं आपको 1 by 1 बता देता हूँ, आपकी बुक में भी अच्छे से दिया हुआ है, तो आप बुक से इसकी डेफिनेशन को रीड कर सकते हैं, पढ़ लेना। ओके, मैं आपको बताता हूँ एक्यूट एंगल क्या होते हैं। आपको पता है ना एक्यूट, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एक्यूट एंगल क्या होता है। लेस देन 90 डिग्री जो एंगल होते हैं उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, ये 90 डिग्री से एबव होते हैं लेकिन 180 के बिटवीन, 90 टू 180 डिग्री बिटवीन जो एंगल होते हैं उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होता है 90 डिग्री ट्राइंगल। स्ट्रेट एंगल, देखिए जब हम स्ट्रेट लाइन की ड्रॉ करते हैं ना तो ये 180 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, 180 डिग्री एंगल्स को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। कंप्लीट एंगल, जब हम एक राउंड पूरा कर लेते हैं तो 360 डिग्री का बनता है, इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री एंगल को कहते हैं कंप्लीट एंगल। एंड रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 डिग्री के बिटवीन जो एंगल्स होते हैं उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखिए
47 डिग्री ये एक्यूट एंगल है, क्यों? क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है। 103 डिग्री ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। 92 डिग्री ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है। 275 डिग्री 275 डिग्री है ना, ये 180 से ज़्यादा है, 360 से कम है। 180 से 360 के बिटवीन जो एंगल होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। ओके, एंड 360 डिग्री का एक कंप्लीट चक्कर होता है ना, एक कंप्लीट राउंड, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। एंड 180 डिग्री एंगल्स को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, और रिमेनिंग पार्ट आप इसके सॉल्व करना। हाउ मैनी डिग्री आर देयर इन हाफ ऑफ अ राइट एंगल। अब आपको पता है कि राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और राइट एंगल का अगर हम हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ओके, 120 मिनट। अब यहाँ पर अच्छा आता है, अब आप देखेंगे कि एंगल्स में मिनट भी होते हैं, सेकंड भी होते हैं। कैसे होते हैं ये बताइए। जब 1 डिग्री होता है ना तो 60 मिनट, मान लीजिए जब कोई क्लॉक है उसने 60 मिनट कंप्लीट करना है, तब वो उसकी जो हावर हैंड होता है ना, वो 1 डिग्री इंक्रीज होता है, मतलब 1 डिग्री पर खिसकता है। तो जब 60 मिनट कंप्लीट होते तब 1 डिग्री बनता है। तो 120 जब 60 मिनट हो जाते हैं ना कंप्लीट, तब एंगल 1 डिग्री का बनता है। तो 120 मिनट होने पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 2 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। अब राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री का हम 1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। Question 6, do yourself. Question 7, what fraction of a revolution clockwise does the hour hand of a clock turn through when it goes from? What fraction मतलब कितना फ्रैक्शन बनेगा रेवोल्यूशन में क्लॉकवाइज। अब आप एक क्लॉक लीजिए, ठीक है, अब उससे 3 to 9 में कितना फ्रैक्शन बनेगा? तो आपको पता है ना, 3 की यहाँ पर होती है ना, जब हम 3 से यहाँ से इसको 3 से स्टार्ट करेंगे तो 4 पे आएगी हावर हैंड, फिर 5 पे, फिर 6, फिर 6 के बाद 7, 8, 9 यहाँ तक आएगी। तो ये कितना फ्रैक्शन बना लेगी? हाफ फ्रैक्शन बना लेगी, या फिर इसको हम कह सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब इफ़ द हावर हैंड स्टार्ट एट 3 एंड स्टॉप एट 9। अब कोई जो हावर हैंड है वो 3 से स्टार्ट कर चलेगी और 9 पे स्टॉप हो जाएगी, तो टर्न थ्रो हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन। तो वो कितना रेवोल्यूशन कर लेगी? वो हाफ रेवोल्यूशन कर लेगी, 360 डिग्री का हाफ करेगी, और 2 राइट एंगल, या फिर वो 2 राइट एंगल भी हो सकते हैं। ओके, अब 6 to 3, तो 6 से यहाँ 6 होती है ना, 6 से अब वो 3 तक एक रेवोल्यूशन बनाएगी, तो कितना हो जाएगा? 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन। ये पूरे रेवोल्यूशन का कितना हो जाएगा? 3/4। ओके, रिमेनिंग पार्ट डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 8, व्हाट काइंड ऑफ एंगल स्मॉलर एंगल इज फॉर्म बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज। अब आप बताइए, हाफ फास्ट 4। अब आपने तो ये तो देखा होगा, क्लॉक तो आपने देखा होगा, तो हाफ फास्ट 4 कितना कहलाता है? 430। अब 430 पे आप बताइए मुझे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपको ये बताना है कि एक्यूट बनेगा, ऑब्ट्यूस बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जैसे 4 है ना, 4 ये 90 डिग्री से लेस देन होगा, तो ये एक्यूट एंगल बनाएगा। ओके, 15 मिनट टू 1। अब 15 मिनट टू 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 12 and 45 मिनट, 12 40। तो अब ये देखिए, आप ये क्लॉक है, इस पर 12 है, ठीक है, 12:45 मिनट जब होते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा इनके बिटवीन 90 डिग्री से ग्रेटर देन बनेगा ना, तो ये कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। और इसका स्मॉलर एंगल हमें बताना है। ठीक है, 5 o'clock पर कितना बनेगा? ये भी ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा। 12 o'clock पर, अब 12 o'clock पर कितना एंगल बनेगा? अब सुई वहीं की वहीं रखी हुई है हावर हैंड, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि वो वहाँ से चले ही नहीं है। क्वेश्चन 9, वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इट इफ इट। अब ये जो क्लॉक की हैंड है ना, वो कहाँ पर स्टॉप होगी? स्टार्ट एट 7 एंड मेक्स 1 हाफ ऑफ रेवोल्यूशन। अगर ये जो हावर हैंड है वो 7 से स्टार्ट करें और हाफ रेवोल्यूशन करें, तो वो कहाँ पर स्टॉप होगी? जो मिनट होगी इसकी, मिनट हावर होगी, मिनट हैंड होगी,
ये 7 से स्टार्ट होकर कहाँ पर 1 तक गए, हाफ राउंड किया इसने, हाफ राउंड पर ये कितना बना देगा 1 पर जाके स्टॉप होगी। आप तो ये क्या नाम क्लॉक भी देख सकते हैं, तो इसके रिमेनिंग पार्ट भी आप सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन 10, व्हाट डायरेक्शन विल यू फेस, व्हाट डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। अब आप किस डायरेक्शन में होंगे जब आप यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट गिवन है ना, उसको देख के बताना है। ईस्ट एंड मेक 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। अब आप देखिए, आप ईस्ट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, ठीक है, एंड 1/4 रेवोल्यूशन आपको करना है क्लॉकवाइज। क्लॉक आपने देखा वो इस तरीके से चलती है क्लॉक, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो ईस्ट में आप ईस्ट की तरफ पहले फेस किए हुए हैं, फिर आप 1/4 डायरेक्शन क्लॉकवाइज में घूमते हैं, तो आप किस डायरेक्शन में होंगे। तो अब आपको क्या है, पहले साइड पता होनी चाहिए। तो ये ईस्ट होती है, इसके अपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ होती है तो नीचे साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो फिर कहाँ पर डायरेक्शन होगी आपकी, साउथ में होगी, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट्स ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 11, इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट एंड टर्न इन आइदर डायरेक्शन थ्रू अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, इफ इन विच डायरेक्शन आर यू फेसिंग। अब आप मुझे बताइए, इफ़ यू स्टार्ट, आप ईस्ट से आपने टर्न करना स्टार्ट किया, आइदर डायरेक्शन थ्रू अ कंप्लीट, और आपने कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लिया, मतलब आप पूरा घूम के फिर वही डायरेक्शन में आ गए, तो आप किस तरफ रहेंगे। अब आपने ईस्ट से टर्न लेना स्टार्ट किया, पूरा रेवोल्यूशन करने पर आप ईस्ट की तरफ ही होंगे, तो आफ्टर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन वी आर फेसिंग ईस्ट। ओके, क्वेश्चन 12, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन 13, फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल टर्न थ्रू बाय द हावर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट इज गो फ्रॉम, when it goes from। find the number of right angles, आपको right angles के नंबर फाइंड करना है। turn through by the hour hand, जब जो hour hand है ना वो टर्न करती है, of a clock when it goes from, जब 5 to 8 मतलब 5 से hour hand 8 पर आती है तो कितनी राइट एंगल मूव कर लेती है। तो क्या है, जब 5 से 8 पर आएगी तो वो 90 डिग्री के एंगल पर ही, मतलब 1/4 कर देगी रेवोल्यूशन, और 1/4 इज इक्वल टू होता है 90 डिग्री, हाफ इज इक्वल टू होता है 180, 3/4 होता है 217, एंड कंप्लीट होता है इसका 360 डिग्री। तो इफ द हावर हैंड स्टार्ट एट 5 एंड स्टॉप एट 8, इट टर्न्स 1 राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट 7 to 1, अगर 7 से 1 पर जाएगी अगर हावर हैंड, तो कितने रेवोल्यूशन होगा, हाफ रेवोल्यूशन होगा। हाफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 180 इज इक्वल टू 2 into 90, that is 2 right angle। ओके, सो रिमेनिंग पार्ट आप ऐसे ही इसके सॉल्व करना। क्वेश्चन 14 एंड 15 भी सेम है, तो आप उसको भी सॉल्व कर लें। क्वेश्चन 16 देखिए, टू करेक्ट द टाइम ऑफ द वॉच, सुधीर टर्न द मिनट हैंड थ्रू 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द टाइम इन द क्लॉक जस्ट बिफोर द करेक्शन वॉज 3 o'clock, फाइंड द टाइम इन द क्लॉक जस्ट आफ्टर द करेक्शन। सुधीर एक घड़ी को करेक्ट करता है, उसका टाइम क्लॉक करेक्ट करता है, वो जो घड़ी की आवर हैंड होती है ना, उसको मिनट हैंड होती है, उसको थ्रू 270 डिग्री पर मूव कर देता है। जब वो स्टार्ट करता है ना, तब घड़ी में 3 बज रहे होते हैं, मतलब 3 टाइम होता है। जब उसको 270 डिग्री पर क्लॉक वाइज मूव कर देगा, तब जो मिनट हैंड है ना, वो कहाँ पर होगी, तो द टाइम इन द क्लॉक जस्ट बिफोर द करेक्शन वॉज 3 o'clock। अब जब आप 3 o'clock से उसको 270 डिग्री पर मूव करेंगे मिनट आवर को, तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगी, वो यहाँ 9 वाली तरफ जाएगी ना, 9 वाली तरफ जाएगी, मतलब वो 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी। 270 डिग्री का मतलब 3/4 ही तो होता है। तो एंड द टाइम आफ्टर करेक्शन इज़ 3:45। अब जब आप 270 डिग्री पर उसको मूव करेंगे हाँ मिनट हैंड को, तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगी, 3:45 पर होगी, ठीक है, 3:45 पर हो जाएगी, या फिर हम इसको ये भी कहते हैं 15 minutes to 4। ओके, एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।